चर्चा हो रही थी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से और प्रधान जी से, इस पर हम स्टडी करेंगे कि बाकी स्टेट्स में सर ने क्या किया है। और हमें तो यही है कि अगर तो जेन्युइन एक्सरसाइज है तो फिर तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर वी आर ऑल्सो कंसर्न, जैसे बाकी स्टेट्स की रिपोर्ट आ रही है, अगर तो बिल्कुल जेन्युइन है तो मोस्ट वेलकम। इलेक्शन कमिश्नर अपडेट करता ही रहता है, नए वोटर्स को लाना जो पीछे किसी की डेथ हो चुकी है या सूबा छोड़कर चले गए या वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर कहीं चले गए, तो अगर तो वो जेन्युइन है तो इज मोस्ट वेलकम। मगर अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है, कमी पेशी है, तो उसको तो हम गंभीरता से विचारेंगे जी, सारी बात को जी। पंजाब का भी अब बजट आने ही वाला है, तकरीबन मेरा ख्याल तकरीबन पता चला को कोई 7, 8, 10 मार्च से शुरू करेंगे। और उस बजट में जो प्रॉमिसेस केजरीवाल साहब ने और भगवंत मान जी ने किए थे, उनमें से हम इनके सामने, क्योंकि ये लास्ट बजट होगा, नेक्स्ट बजट नई सरकार जो चुनी जाएगी वो लाएगी, तो हम इनको अब इनके पास कोई बहाना नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो केजरीवाल साहब ने भगवंत मान के बनने से पहले प्रॉमिसेस किए थे। हम पूछेंगे कि वो प्रॉमिसेस जो हैं वो एक्सचेकर में, पंजाब के खजाने में तो पैसा गया नहीं, वो पैसा कहाँ है? अगर आपने झूठ बोला या तो आपके पास चला गया। देखो हमारी सीधी बात है, इन्होंने कहा था कि जो पंजाब का बजट आज से तकरीबन 4 साल पहले 1,70,000 करोड़ का बजट था। केजरीवाल साहब का कहना था कि इसमें बहुत सारी पिलफरेज होती है, करप्शन होती है, कमीशंस लिए जाते हैं। और केजरीवाल जी के मैं वर्डिंग में बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं 40% मुझे इंफॉर्मेशन है कि इसमें लीकेज है। उन्होंने कहा मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर रहा हूँ, मेरी एक्सपर्टीज ही ये है कि रेवेन्यू कैसे एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है सूबे के लिए। तो उन्होंने कहा कि 40 छोड़ दीजिए, 20% भी अगर मैंने करप्शन कम कर दी या लीकेज बंद कर दी तो 34,000 करोड़ रुपया पर ईयर मैं पंजाब की डेवलपमेंट के लिए वहां से आपको दूंगा, बजट से उसकी कमी पेशी निकालूंगा। और 20,000 करोड़ हर साल जो 3 हमारे दरिया हैं इनकी माइनिंग में से दूंगा। उनका कहना यह था कि कांग्रेस 300 से लेकर 350 करोड़ रुपया अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट देती रही। वो कहते थे पोटेंशियल 20,000 करोड़ का है साल का। हम आप पूछना चाहते हैं कि पिछले 4 साल में 80,000 करोड़ रुपया अब आना चाहिए था पंजाब के खजाने में, तो इनकी एवरेज 300 करोड़ आ रही है। इनका आज 4 साल में 1200 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने में आया है, तो 78,800 करोड़ रुपया जो है वो हम केजरीवाल साहब को पूछना चाहते हैं, क्या आपके खजाने में जमा हो गया? पंजाब के खजाने में तो नहीं जमा हुआ। क्या आप पार्टी के खजाने में? हमारा मानना है कि पैसे आ चुके हैं। तो केजरीवाल साहब जब उन्होंने ये बात कही तो उसका मतलब उनके पास स्टडी थी इस बात की, वो पैसा कहाँ है। अगर 34,000 को जो इन्होंने वादा के 4 साल का कर लीजिए, ये तकरीबन 1,32,000 करोड़ रुपया तकरीबन बनता है। वो 1,32,000 पंजाब के खजाने में तो गया नहीं। उसका मतलब है ये केजरीवाल साहब और आपके खजाने में ये पैसे जा चुके हैं। इसका हिसाब लेंगे, हमें हिसाब बताए। इनका था कि 54,000 करोड़ रुपीस ईयरली हम एडिशनल रिसोर्सेज देंगे। और केजरीवाल साहब ने एक और बात कही, तब टोटल जो हमारे पर कर्जा था वो था तकरीबन 2,60,000 करोड़। उन्होंने ये पंजाब को वचन दिया था कि इसमें मैं 1 रुपया ऐड नहीं करूंगा, या तो 5 साल में मैं इसको जीरो कर दूंगा, डेट को जितना हमारा हमने उठा रखा कर्जा, या तो जीरो हो जाएगा। जीरो ना भी हुआ तो मैं कम से कम 50% पर, समझो 1,30,000 पर ले जाऊंगा। मगर आप देखिए 4 साल में आप 2,60 से बढ़कर हो गया ये 4 लाख तकरीबन 20 से 25,000 करोड़ रुपए। ये फिर झूठ है। ये बातें इस बजट में आएंगी। औरतों को इन्होंने वादा किया कि 18 साल जितनी वोटर्स हैं, 1 करोड़ औरत है पंजाब में जिनकी वोट है, उनको वादा किया कि हम 1,000 रुपया गवर्नमेंट में आते पहले महीने अप्रैल से शुरू करते हैं। मार्च में आई थी, 16 मार्च 2022 को गवर्नमेंट आती है। तो अब देखिए तकरीबन 48 महीने ओवर होने के बाद 1 रुपया नहीं दिया।
अब फर्जी को 2-3 हजार रुपया, 4,000 रुपया, 5,000 खजाने में डालेंगे। 5 साल में आना चाहिए 60,000 हर औरत को। अगर उसके बजाय 5,000 देते हैं, 4 देते हैं, 3 देते हैं, तो बकाया पैसे कहाँ हैं? तो ऐसे ही जितनी ओल्ड एज पेंशन हैं, एम्प्लॉयज का देखिए 17% जो सरकारी मुलाजिम है पंजाब का, 17% उनका जो डीए अभी तक नहीं दिया। और हर मुलाजिम से मैंने बात की है, छोटे से बड़े तक, हर आदमी को महीने का, किसी को 10,000, किसी को 12,000, 15,000, 20,000, 25,000, उनकी स्लैब के हिसाब से उतना पैसा हर महीने कट लग रहा है। वो अभी तक कुछ नहीं किया जी। सो दे हैव फेल्ड। लॉ एंड ऑर्डर की तो आप देखिए, रोज इतने कत्ल हो रहे हैं, इनके अपने सरपंच मारे जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट है, युद्ध की बात करते हैं नशे के विरुद्ध। और चीफ मिनिस्टर साहब अभी तक, परमात्मा उनको लंबी उम्र बख्शे और अच्छी सेहत बख्शे, हम परमात्मा अरदास करते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल से सीधा मोगा की रैली में जाते हैं और सीधा वहां से आकर फिर दाखिल हो जाते हैं। जब हमारी इकोनॉमिक हेल्थ भी कमजोर है और सीएम की अपनी सेहत भी कमजोर है, तो पंजाब का क्या बनेगा? आप देखिए, सबसे जो फंडामेंटल राइट है वो है जिंदगी। और हर आदमी चाहता है पंजाब का, पहले तो मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी और हमारा कारोबार महफूज हो। वो तो कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। और एक पुलिस का हेड कांस्टेबल था जिसका लड़का पिछले दिन ही अमृतसर में नशे के साथ डेथ हो गई। वो उसकी मैंने कहानी सुनी है, बहुत ज्यादा मन पर उसका असर हुआ जब उसने कहा जी कि जैसे ये जोमेटो का ऑर्डर देते हैं आप टेलीफोन पर और 10 मिनट में डिलीवरी हो जाती है, नशे की डिलीवरी इनकी पुलिस का खुद का सर्विंग जो इनका हेड ये है अपना मुलाजिम जो है एएसआई या हेड कांस्टेबल है, वो उस आदमी का खुद का मानना है कि मैं हर कोशिश करने के बावजूद मैं अपना बच्चा नहीं बचा पाया। पुलिस की मदद भी थी, परिवार की मदद भी थी, और वो उसने सच्चाई रखी है। दे हैव कंप्लीटली फेल्ड इन दैट टास्क। क्योंकि हमारा मानना है कि ये बहुत सारे ब्लैक शीप इनकी यूनिफॉर्म में है पुलिस की, और जितनी देर आप अच्छे लोग जिनका साफ सुथरा रिकॉर्ड है उनको नहीं लाते, आप दागी लोगों को लगाओगे, तो यही होगा जो पंजाब में हो। बजट सेशन बहुत छोटा रखा जाता है अमूमन पंजाब में, देखिए जैसे हरियाणा एक महीने का सेशन रखा है, बजट सुबह शुरू होता है शाम खत्म हो जाता है। इसीलिए शाम खत्म होता है कि झूठे वादे ही इतने कर रखे हैं, ज्यादा टाइम देंगे तो इतनी ज्यादा इनका पर्दाफाश होगा। अब मुझे किसी बात पर ये आए, कोई इनका, दे हैव फेल्ड इन एवरी सिंगल सेंस। एजुकेशन सिस्टम फेल है। आप देखिए, अब 10 लाख का बीमा कब लाए हैं, जब महीने आखिर ले 5-4 रह गए। कहने का मतलब है कि हर चीज में फ्रॉड खेलते हैं। इनका मतलब होता है कि 2-3 महीने में कोई ड्रामा रचाओ, लोगों को समझ ना आ पाए। और आप देखना, ये हेल्थ जो इंश्योरेंस है, इसमें भी किसी को 10 लाख कहा हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो मुझे किसी ने बता रखा है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनकी बात खत्म हुई है, उसके हिसाब से पहला ₹1,00,000 ही वो देंगे। उसके ऊपर वाले पैसे, अगर बिल आपको लाख के ऊपर का आता है तो पहला 50% पैसे स्टेट गवर्नमेंट देगी। जब स्टेट गवर्नमेंट वो पैसे पूरे कर देगी, फिर वो जो इंश्योरेंस वाले हैं वो पैसे देंगे। तो स्टेट के पास आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, इन्होंने पैसा देना नहीं, इंश्योरेंस वालों ने अपना हिस्सा नहीं डालना, और वहां की वहीं रह जानी है ये सारी। डीजीपी ने अपनी सफाई दी कि वो पूरी रैली गवर्नमेंट रैली थी, इसलिए हमने वहां स्पीच किया। देखो, आज डीजीपी साहब कुछ कहें, चीफ सेक्रेटरी साहब कुछ कहें, मेरा ख्याल इतना बुरा हाल हो गया प्राइवेट मलेशिया की तरह। जैसे जहां भी डेमोक्रेसीज नहीं है, जहां भी डिक्टेटरशिप है या राजों का राज है, वहां ऐसा काम होता है। एक सारी रैली में अगर देखें तो झंडे तो आपके हैं, वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट का तो फंक्शन है नहीं। आप स्टेट का गवर्नमेंट का फंक्शन हो तो वहां ठीक है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बैठ सकते। ये तो रैली थी जी, आपकी रैली थी, और नंबर 2 फेज करें हम लेकर आ रहे हैं,
और नंबर 2 फेज ऐसा पंजाब में। आप देखो, मेरा ओपन चैलेंज, आप किसी शहर, किसी कस्बे में चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी आदमी को रैंडम दरवाजा खोलकर पूछो कि क्या इधर नशा है, हर घर तक पहुंच। तभी तो लोग बेचारे अपने बच्चों को इमीडिएटली एजुकेशन, जब प्राइमरी एजुकेशन कर लेते हैं तो इमीडिएटली कहते हैं कि इनको भगाओ, कहीं चले जाएं बाहर, पंजाब से निकालो इनको। ये तो हालात हमारे बन चुके हैं। गवर्नमेंट मस्ट एक्सेप्ट दैट फैक्ट। लॉ एंड ऑर्डर देखो, तरन, मेरा ख्याल हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितनी है, यहां तो पुलिस का कोई रेट ही नहीं चलती जी। कितना बुरा हाल है। आप चलती शादी में 2 इंसिडेंट हुए जहां पहले भी इनका सरपंच था, पीछे आकर सर के पीछे से गोली 500 आदमी में मारी। अब फिर वो बेचारा नाच रहा था जी। उनके एक कजन ने इंटरवीन करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, AK-47 की गोलियां मार दी। पहले तो कहते थे इनके पास छोटे पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स ही हैं, आज तो AK-47 की गोलियां चली हुई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो मैंने अखबार में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जो इनका रिश्तेदार सरपंच को जब मार दिया गया तो उसको बचाने की, यहाँ लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था उन किलर्स को, तो उन्होंने AK-47 से फायर की है। इंजर्ड है वो आदमी, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और कोई जवाब नहीं। और मेरा यह मानना है कि पंजाब को इनसे बचना होगा, इनके बस की बात नहीं। जिस आदमी ने एक दिन सरकारी, कभी सरकार में राज ही नहीं किया, वो राज के काबिल ही नहीं। एक्सपीरियंस के बिना राज कभी कामयाबी से हो नहीं पाता। और ये एट द कॉस्ट ऑफ पंजाब लर्न कर रहे हैं। और पंजाब बहुत बड़ी कीमत, मैं समझता हूं, अपने खून के साथ पंजाबी कीमत अदा कर रहे हैं इस बदलाव का। ये बदलाव एक खूनी बदलाव है। खून के साथ लोग ये जो बदलाव लेकर आए हैं, आप देख रहे हैं कि कहां तक हमारा नुकसान कर दिया। नौजवान बच्चे बाहर चले गए, अकेले बुजुर्ग ही रह गए। सीएम साहब स्टेज से कहते हैं कि हमने इतना नशा फ्री कर दिया है पंजाब को कि नशा नहीं बिक रहा, लोग अब बाहर से वापस पंजाब में आ रहे, रह रहे, इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। देखो, इनकी तो स्टेटमेंट छोड़िए, ये तो मखौटा है। भगवंत मान सबसे बड़ा फेलियर है। ये तो एक मखौटा है। असल में तो ये दिल्ली वाले हैं जो राज कर रहे हैं, पंजाबियों का राज नहीं है, ये दिल्ली वालों का राज। और हर महकमे में लूट हो रही। हर रोज ये नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि हम कैसे लूट करें। मैं सलूट करूंगा उस जस्टिस को जिसने पंजाब का 65,000 एकड़ जो लैंड पूल में इन्होंने जमीन, उसमें से तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया इन्होंने चोरी का निकालना था। और हमारा सलूट है उस जस्टिस को जिसने ये इनका सपना साकार नहीं होने दिया, स्टे कर दिया। फिर फार्म हाउस पॉलिसी आई, उसमें 10-15 हजार करोड़ रुपया निकालना था, वो स्टे कर दी। अब इन्होंने लेटली जितने हमारे कॉर्पोरेशन और शहर हैं, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के बाय लॉज बदल रहे हैं। अभी हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं उसके लिए। और मैं प्री वॉर्न करना चाहता हूं पंजाब के लोगों को। मैं फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, ये पुराना कानून यह है कि 1 एकड़ में 200 फ्लैट बन सकता है, और इसमें तकरीबन बहुत हजारों करोड़ों रुपए की बिल्डर्स के साथ सौदा चल रहा है आपका। उन लॉज को वो कह रहे हैं बदल दो, उसमें FIR बढ़ा दो। उसका मतलब ये है कि जहां 200 फ्लैट बनता वहां 300 बना दो। वो पिजन होल बना देंगे लोगों के रहने के लिए, जैसे पिजन होल होता है ना, कबूतरों के रहने की जगह होती है, ऐसे बनाना चाहते हैं। तो ये हर कदम पर ये दिल्ली वाले लूटने लगे हुए हैं। देखिए, वैभव कुमार जितनी देर हर फाइल, जहां वैभव कुमार फाइल भेजेगा वहां भगवंत मान साइन करेगा। भगवंत मान तो इसको कैप्टिव चीफ मिनिस्टर कहते हैं। इसे कैप्टिव चीफ मिनिस्टर, आजादाना कोई बात ही नहीं। वैभव कुमार की सिग्नेचर्स होगी और पंजाब की हर पॉलिसी लूटने की वो ये जैन साहब बना रहे हैं, ये सिसोदिया बना रहा है, केजरीवाल बना रहा है, ये वैभव बना रहा है, और प्रेस को शिकंजे में डाल रखा है। जो इंडिपेंडेंट कोई इनके खिलाफ रिपोर्टिंग करता है, अगले दिन इनका चैनल बंद हो जाता है, मालिकों के रेड शुरू हो जाते हैं। जिसका कारोबार है उसकी प्रेस को बंद करने की कोशिश करते हैं। ये पहली दफा हुआ है आजादाना हिंदुस्तान में, एक छपी हुई अखबार को पुलिस छापे मारकर सारी अखबार ही उठा लेती है सुबह से।
तो इनसे क्या आप तवक्को कर सकते हो? मैं तो पंजाबियों को ये बात कहूंगा, कम से कम पंजाब को इनसे आजादी दिलवाओ दिल्ली वालों से। ये सारे के सारे सरकारी घरों में बैठे, ये केजरीवाल 50 नंबर में इधर बैठा हुआ है, उसका क्या रोल है मुझे बताएं। दिल्ली में आप हार आए हो, दिल्ली के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। सिसोदिया हमारे 39 सेक्टर में बैठा हुआ जी, जैन को इधर घर दे रखा है, वैभव कुमार को इधर घर दे रखा है। पंजाब के एक्सचेकर से, पंजाब के खजाने से ये सारी लूट हो रही है जी। सिक्योरिटी, इनकी गाड़ियां, इनके घर, इनकी वस्ता पंजाब के लोग कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मखौटा क्या हो सकता है जी? और मेरा ख्याल इससे बेटर कोई चीफ मिनिस्टर इनको मिल ही नहीं सकता जो उनके हिसाब से चले। आप देखिए, आज तक मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि जो पंजाब में आप किसी, मेरा ओपन चैलेंज है, आप किसी घर में चले जाओ, दरवाजा खटखटाओ, पूछो ड्रग्स का क्या हाल है। सर, रवनीत बिट्टू जो प्रियंका गांधी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनकी वजह से किसान आंदोलन में उनके साथ मारपीट हुई। देखो, ऐसा है, रवनीत बिट्टू की टर्म खत्म होने वाली है राज्यसभा की। ये बेसिकली ये पंगा भी जो लिया है राहुल जी से और प्रियंका जी से, इसकी भरपूर कोशिश है किसी हिसाब से मेरी टर्म जो है राज्यसभा की नहीं मिल जाए। वो टर्म अब खत्म होने वाली, और हो सकता है जो इसने आउट ऑफ द वे जाकर राहुल गांधी जी से पार्लियामेंट के बाहर बैठे हुए पंगा लिया है, तो वो बेसिक इसकी पुरजोर कोशिश यही है कि किसी हिसाब से मैं प्राइम मिनिस्टर को और बीजेपी की जो लीडरशिप है उनको बता पाऊं कि अगर आपने गांधी फैमिली पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा अटैक कराना है तो, मगर इररेलेवेंट आदमी है, ये चला हुआ कारतूस है, इसका मैं उससे मुकाबला करूंगा जो चला हुआ कारतूस होता है। और दुनाली के कुछ कारतूस ऐसे होते हैं वो एक दो दफा रीफिल हो जाते हैं, ये वो है जो रीफिल भी नहीं हो सकता। और ये पंजाब को तो मैं रवनीत को पूछना है, तो पहले बताओ भाई, आप तो पंजाब को रिप्रेजेंट ही नहीं करते, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी और स्टेट से हो, राजस्थान या कहीं के हो, आपका पंजाब से क्या लेना देना है? कोई आपकी पकड़ नहीं है, लोकसभा में आप खड़े हुए हो, रिजेक्शन आपकी हुई है। मेरा ओपन चैलेंज है, इसको कहो किसी पेंडू सीट पर पंजाब की आकर खड़ा हो या पंजाब में कहीं आ जाए और जीत कर दिखाए। स्टेटमेंट्स ऐसे आदमियों की और रखे हुए होते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां कुछ ऐसे जो समय ये जैसे ये चले हुए कारतूस है ना, सारी पॉलिटिकल जमातें रखती हैं बयान देने के लिए, तो उनमें से एक ये रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं।